नाजरीन, सहाफती आज़ादी की बात की जाती है, लेकिन जॉन अखबार के रिपोर्टर सिरिल अलमीदा का नाम ECL में डालकर सहाफती आज़ादी पर वार किया गया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी सिरिल का नाम ECL से निकालने का मुतालबा किया गया है और कहा गया है कि अथॉरिटीज को इनसे जो भी शिकायत हैं इनको कानून के दायरे में रहकर और बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा इजहार राय की आज़ादी के तनाजुर में डील किया जाए। नाजरीन, डॉन एक बड़ा मोतबर अखबार है। इसमें सिरिल अलमीदा जो रिपोर्टर हैं डॉन अखबार के, इनका एक कॉलम छपता है जिसके बाद हुकूमत की जानिब से 3 तरदीदें आती हैं। इन तरदीदों के बाद बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि गुज़िश्ता रोज सिविल अस्करी क़यादत एक इजलास मुनक़्क़िद करती है और इस खबर को कौमी सलामती के खिलाफ करार देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला करती है। नाजरीन, आपको तारुफ दें कि वो तहलका खेज खबर थी क्या। 6 अक्टूबर को डॉन न्यूज़पेपर में सिरिल अलमीदा की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी शाया होती है। इस खबर में सिरिल अस्करी क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक नहीं है और पहली बार सिविलियन हुकूमत ने मिलिट्री हुक्काम को हक़ाइक़ बताकर मुमकिना नताइज से आगाह किया है। यह इजलास इसी दिन सुबह हुआ जिस दिन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। सिरिल ने लिखा कि इजलास में सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने सफारती तन्हाई पर ब्रीफिंग देते हुए नुक्ता उठाया कि आलमी सतह पर हक्कानी नेटवर्क और कलदम तंजीमों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई में ली तो लाल सफारती तन्हाई की बड़ी वजूहात हैं। इस पर DG ISI ने जवाब मांगा कि आलमी तन्हाई बचाव के इक़दाम क्या होंगे। एजाज चौधरी ने हल बताया कि कलदम तंजीमें जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हक्कानी नेटवर्क, मसूद अजहर और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एजाज चौधरी के इस जवाब पर इस स्टोरी के मुताबिक DG ISI ने वाज़ेह किया कि हुकूमत जिसे जरूरी समझती है इसे गिरफ्तार कर ले। इस स्टोरी के मुताबिक इस बात पर मियां शहबाज शरीफ साहब अपने जज्बात पर काबू न रख सके और DG ISI को मुखातिब करके कहा कि सिविल हुक्काम कार्रवाई करते हैं तो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर से पर्दा उनकी रिहाई की कोशिश शुरू कर देती है। शहबाज शरीफ का यह कहना था कि मामला संगीन हो गया है और इस मीटिंग में तहम इस मौके पर वज़ीर आज़म साहब दरमियान में आए और उन्होंने ये कहकर माहौल को ठंडा करने की कोशिश की कि माजी में जो हुआ सो हुआ, वो रियासती पॉलिसियां थी, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में DG ISI को मूर्द इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। नाज़रीन, ये वो तहलका खेज खबर थी जो इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो का भी मरकज बनी। हुकूमत की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और सिरिल का नाम ECL में डाल दिया गया। यहाँ हम सबका सवाल यह है कि क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का मौजू सहाफियों या अवाम से बालातर है? क्या हुकूमत का ECL को बतौर हथियार इस्तेमाल करना वो भी एक सहाफी के खिलाफ दुरुस्त इक़दाम है? गवर्नमेंट ने कहा था कि किसी का भी नाम ECL में डालने से पहले इसका मौक़िफ़ लिया जाएगा। क्या सिरिल का मौक़िफ़ लिया गया? और अगर नहीं लिया गया तो मौक़िफ़ लिए बगैर ECL में नाम क्यों डाला गया? इस खबर को लीक करने के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? सिविल और अस्करी क़यादत में दरार डालने की कोशिश से कौन फ़ायदा उठा सकता है? इसी तमाम इशू पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मैं अपने आप का तारुफ कराती चलूँ जी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर सियासी और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद है जी, सीनियर तज्ज़ियाकार। सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। और हारिस खलीक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी। नाज़रीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, एक वक्फा दरकार है, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सर, आप वेल ब्रीफ होते हैं, आपको बताया जाता है, इन्फॉर्मेशन आपके पास सारी मौजूद थी। इस इशू के ऊपर पहले तो सर ये वाज़ेह कर दें कि ये स्टोरी क्या बिल्कुल ही मन घड़त थी, और अगर मन घड़त थी तो सर इसके ऊपर इतना रिएक्शन कि 3 तरदीदें और फिर सिविल मिलिट्री हुकाम की क़यादत का इजलास। मैं आपको सबसे पहले ECL की बात करूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो एक बड़ा गलत काम है, मैं समझता हूँ शर्मनाक है काम जो ECL पे डाला गया उसको। अलमीदा का ये काम थोड़ा सा अजीब लगा इसलिए कि वो यूजली एडिटोरियल लिखता है, ही इज़ नॉट ए रिपोर्टर, सो किसी ने उसको इस्तेमाल किया। बार सूरत एक जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट ने अपनी कोई ना कोई खबर को चीज़ देनी है। आप ये कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट को थोड़ा मोहतात होना चाहिए कि अगर स्टेट सीक्रेट है कोई है तो वो उसको थोड़ा मोहतात हो जाए उसके बारे में, लेकिन असल चीज़ ये है कि जर्नलिस्ट इसका मुजरिम नहीं है। मुजरिम तो वो है जिसने उसको लाके स्टोरी दी, और ये स्टोरी देने वाला आज he has committed treason with the country। सर, कैसे? ऐसे मतलब ये स्टेट ट्रीजन कैसे है? मैंने सवाल किया, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का मौजू है, अवाम और सहाफियों से बालातर है। ना, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग। सिविल मिलिट्री का नहीं। देखें, एक क्लासिफाइड सीक्रेट मीटिंग होती है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में,
उसके मिनट रिकॉर्ड होते हैं सीक्रेट, और वहां जो कुछ बात होती है वो स्टेट सीक्रेट है, क्योंकि आपने उन खतरात, उन चीज़ों का मुकाबला करना है जो आपके मुल्क को हैं दरपेश बाहर से, और आप उनकी प्लानिंग करते हैं, आप अप्रूवल लेते हैं प्राइम मिनिस्टर से। और जब वहां से कोई लीक आउट होती है चीज, तो वो इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि किसने लीक आउट की। ठीक है। वो कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है जिसने मिसाल के तौर पर कोई इंडिया को लीक करता है, पैसे खा के कर देता है, कोई वैसे ही रियासत का बागी है, कोई किसी का एजेंट है वहां बैठा हुआ, वो लीक कर देता है। लेकिन सर इसमें कोई स्टेट सीक्रेट तो लीक नहीं किया गया, इसमें तो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का जो खलीज है, अच्छा ताल्लुकात का तो किस्सा ही नहीं है। ये एक ऐसा इशू है सर, कौन सा सीक्रेट लीक हुआ है स्टोरी? देखिए मैं बताता हूँ, ये एक ऐसा इशू है जो कि इंटरनेशनल एक मैं समझता हूँ परसेप्शन से ताल्लुक रखता है। अगर आज पाकिस्तान को कहे जी आप आइसोलेशन आपकी हो रही है, तो वो परसेप्शन जो है वो क्यों बन रही है, वो कुछ और चीज है, वो उसको सामने नहीं लाया गया, किसी और चीज को लाया गया। इंटरनेशनल आइसोलेशन की तो बात खुलेआम मीडिया में कर रहे हैं ना रोज। अब मुझे मौका देंगी कि मैं बात करूं? जी, अगर आप मुझे मौका देंगी तो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, ओके ओके। किस्सा असल में ये है कि DGISI के आने से पहले ही ये चीजें तय हो चुकी थी, और सन 2000 से पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद इनको इनके कैंप शैम्प जो हैं वो वहां से वाइंड अप करा दिए थे, और जनरल मुशर्रफ के ऑर्डर के तहत ये खत्म हो गया था कि कश्मीर में ये कोई शख्स नहीं जाएगा। अब अगर कोई इंडिपेंडेंटली जाता हो तो जाता, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर सिविल गवर्नमेंट को बारहा कहा गया, और DGISI खुद कहते रहे बार बार कि ये काम बंद कराएं, लेकिन ये नहीं किया गया। यहां तक कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में DGISI ने 2 प्लान सबमिट की। एक प्लान थी कि इन जो लश्कर तैयबा और ये लोग हैं, इनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, क्योंकि इनके ये ट्रेंड लोग हैं, वेपन्स हैं, बहुत कुछ है, ये बागी हो गए तो आपके लिए मसला बनेंगे। क्योंकि जब इनको रोका था उस जमाने में इनमें से एक पंजाबी तालिबान बन गया, उसने आके तो आपको फिर बाद में तंग किया। दूसरी प्लान ये थी कि इनको डी रेडिकलाइज, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, इसको कैसे खत्म करना है इनके अंदर, और वो प्लान एक्सेप्ट होकर नेक्टा को दे दी गई। DGISI और आर्मी उस दिन से टकरे मार रही है कि आप इनको क्यों नहीं पकड़ते। अच्छा, अब चीज ये है कि एक जो इन्होंने बहाना लिया, इन्होंने कहा कि जी जब हमको पकड़ते हैं तो आपके लोग छुड़ाने आ जाते हैं। उस पर DGISI ने कहा कि जब मेरे हाईएस्ट लेवल पे मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आए उसको पकड़ें और जो छुड़ाने आए उसको भी पकड़ के अंदर बंद करें, तो आप क्यों नहीं समझते। और फिर उसके अलावा ये भी कहा कि अगर एक भी कोई बंदा मुझे नाम दे दें कि फलां छुड़ाने के लिए आया था तो मैं उसके खिलाफ एक्शन करूंगा। इसका मतलब है जो गुफ्तगू आप कह रहे हैं ये हुई थी? ये नहीं, मेरी बात सुनिए, अभी आपने कहा लेकिन ये उलट बात की गई ना। कहा बार ये गया कि आर्मी जो है वो प्रोटेक्शन दे रही है उनको। नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी जो भी आपने खुद भी कह दी ना कि कहा गया कि आप प्रोटेक्शन देते हैं, तो उन्होंने आगे से कहा जी मैं हाईएस्ट लेवल के ऊपर आपको इंश्योर कर रहा हूं। ये कहा कि जी हम जब पकड़ते हैं तो कोई छुड़ाने के, पुलिस कहती है कि कोई छुड़ाने के लिए आ जाता है। अच्छा, ये डिस्कशन हुई है? ये डिस्कशन हुई। अब अगर आपको DGISI ये गारंटी दे रहा है कि जी मैं हाईएस्ट लेवल पे आपको कह रहा हूं, लेकिन अगर कोई छुड़ाने आ जाता है तो आप उसका हमें नाम बताएं, वी विल टेक एक्शन। सर, ये जो गैर रियासती नासिर के खिलाफ एक्शन लेने में रुकावट है, ये इस पर हम जरा बाद में आते हैं। रुकावट पंजाब गवर्नमेंट है। ठीक है, ओके, पॉइंट वेल टेकन। एक चीज में रखें, थोड़ा सा पीछे, दोनों ग्रुप पंजाब में हैं। ठीक है, मैं समझ, जब रेंजर्स को एक्शन ले रही है, CTD एक्शन ले रही है यहां तक कहा DGISI ने कि जी हमें लीगल पावर दे दें। अच्छा, अगर लीगल कवर हमें दे देंगे तो हम कर देंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अमजद शोएब साहब की बात से एक चीज तो वाजे हो गई कि स्टोरी मन घड़त नहीं है। उन्होंने ये कह दिया कि ये बातें तो हुई हैं उसके अंदर, लेकिन जरा उसको उलट अंदाज में पेश किया गया, तो एक चीज तो वेरीफाई हो गया। अब उस चीज, अब देखें डॉन भी स्टैंड कर रहे हैं अपनी स्टोरी के ऊपर, वे फॉरवर्ड क्या होगा सर यहाँ से आगे, जबकि खुद अमजद शोएब साहब भी पहले तो ECL से उसका नाम निकालना चाहिए। जिन्होंने लीक की है उन्होंने, एक सेकंड, जिन्होंने लीक की है उन्होंने उसको ECL पे डाला है, उनको शर्म आनी चाहिए। स्टोरी तो फिर इस तरीके से जिस तरह बता रहे हैं शोएब साहब, तो फेवर में जाती है गवर्नमेंट के, वो क्यों ECL में नाम डालेंगे? फिर ECL में तो नाम दूसरों मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे डाला गया। दूसरा ड्रामा है, ये एस्टैब्लिशमेंट को गोली देने वाला ड्रामा है कि तुम लोगों ने इतराज उठाया, हम नहीं इसमें शामिल, हमने उसको देखो ECL, उसका तो ECL बनता ही नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई।